दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज लाइव। आपको अयोध्या लेकर चलना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए आपको मैं कुंभ भी लेकर चलूंगा। अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो माना यह जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को इसका क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और सारी बागडोर अपने हाथों में लेते हुए यह बताया देश को और देश के बाहर रहने वाले लोगों को कि देखिए, मेरे कर कमलों के द्वारा अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। योगी जी को बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन इसका क्रेडिट 2024 के चुनाव में मोदी जी को भी नहीं मिला। लेकिन अब कुंभ, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि साहब 40, 42, 45 करोड़ लोग इसमें डुबकी लगाएंगे, ये धार्मिक आयोजन दरअसल इसलिए भी क्या कराया जा रहा था कि आने वाले 2027 में या 2029 में योगी जी किसी प्रकार का फायदा ले पाए, लेकिन वो तमाम फायदा तगे तेग हो गया, यानी कि जमीन के नीचे धंस गया। अगर आरोप यह है कि योगी जी कुंभ के माध्यम से एक ऐसा धार्मिक आयोजन जो पूरे देश और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था, 144 साल के बाद यह आयोजन हो रहा था, इसका पूरा का पूरा सफल अभियान करने के बाद योगी जी शायद केंद्र के सामने एक ऐसी लकीर खींचना चाहते थे कि 2029 में दिल्ली का रास्ता योगी जी के लिए साफ है, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए साफ है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के झोले में कोई ऐसी चीजें तो है नहीं जो आपके सामने ये बताया जा सके इसके साफ देखिए अर्थव्यवस्था में हमने ये काम कर दिया है। लिहाजा धार्मिक आयोजन से ही अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश किया जाता है। लेकिन कुंभ में क्या हो गया? कुंभ में यह हुआ कि तमाम जो उम्मीदें लगाई जा रही थी वो तगे तेग हो गई। आखिरकार योगी जी को बड़ी दिक्कत होने वाली है या परेशानी। दोस्तों, बात यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री पद के बाद, मोदी जी के बाद अगर किसी का नाम आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में ही लोग सोचते हैं। लेकिन अचानक ये क्या हुआ? बीच में अमित शाह आ गए। बड़ी, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार जाने वाली है, ये आने वाली है। तो ऐसे समय में जब योगी जी की नजर, हालांकि जाहिर तो कभी नहीं हुआ है, उनके किसी बयान से जाहिर नहीं हुआ है, लेकिन लोग ये मानने लगे थे कि मोदी जी के बाद यदि कोई प्रधानमंत्री बनने लायक व्यक्ति देश में है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। अब ये बात गले से नीचे अमित शाह जी के कैसे उतर जाएगी? बहरहाल ये इनकी अपनी प्रतिस्पर्धा है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सपना अगर सजोए हुआ था कोई भी अंधभक्त या योगी आदित्यनाथ ही, तो वो कुंभ के माध्यम से वो तो परेशानी में आ गए। अब यहां सीएम के मानते पड़ रहे हैं। यहां पे बातें ये उठने लगी हैं कि ये जो आयोजन जो विफल हो चुका है, द भास्कर की रिपोर्ट दोस्तों ये है कि 40 से ज्यादा, 45 से ज्यादा वहां पे लाशें पहुंच चुकी हैं, लेकिन वहां पे सरकारी आंकड़ा 30 लोगों का है। क्या इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? आपको सिर्फ आंकड़ा बढ़ाते में इसलिए दिक्कत हो रही है कि कहीं देश का जो इंसाफ पसंद व्यक्ति है कहीं लाशों के अंबार देख करके योगी जी से नाराज ना हो जाए। आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं। रात को भगदड़ मचती है, दूसरे 15-16 घंटे तक कोई भी आंकड़ा आपके सामने नहीं है। लेकिन बहरहाल, अगर ये राजनीति के लिए ही आयोजन हो रहे हैं और राजनीति के लिए ही लाशों का कम बताना या ज्यादा बताना हो रहा है, तो ये मेरे लिए और आपके लिए चिंता का सबब है। बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री पद की बात तो अब अलग है, यहां तो सीएम बनने पे भी लोगों ने आवाजें उठानी शुरू कर दी है। और कोई शायद ऐसा बैक चैनल भी है गोदी मीडिया में जो सेंट्रल से संचालित होता है, और उसने योगी जी की इस जगह को प्रॉब्लम के अंदर डाल दिया। रो भी पड़े हैं योगी आदित्यनाथ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जज्बाती भी हुए हैं, और जाहिर सी बात है देश का हर एक व्यक्ति जज्बाती है इस समय, क्योंकि वो जो लाशों का समंदर या लाशों के जो ढेर देख रहा है, जो मीडिया नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के जो वहां इन्फ्लुएंसर पहुंचे हुए हैं, जो यूट्यूबर्स पहुंचे हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी खबरों में बता दिया। तो दोस्तों, बात यह है कि जब आयोजन इस प्रकार से होने लगेंगे कि ये वाला आयोजन मेरा मुख्यमंत्री की सीट तय करेगा, ये वाला आयोजन मेरी प्रधानमंत्री की सीट तय करेगा, तो उस समय ये धार्मिक आयोजन ना होकर के राजनीतिक आयोजन बन जाते हैं। अब मैं आता हूं प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर की बात पर। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ये प्रधानमंत्री का पद अगर प्रधानमंत्री के बाद, यानी कि मोदी जी के बाद कोई भारत का व्यक्ति सोचता है, तो वो योगी जी को नंबरों में रखता जरूर है। क्योंकि योगी जी का बुलडोजर, ये बात अलग है कि वो ज्यादातर मुसलमानों पे ही चला हो, ये बात अलग है, लेकिन बुलडोजर से ये बात जाहिर किया गया कि देखिए, हम मुल्लों के पेच टाइट करने में बड़े सक्षम हैं, इसलिए हम जो है बहुत ही शानदार सरकार चला रहे हैं।
और उनका अनुसरण आसाम में बैठा हुआ बिस्वा भी करता है, वो भी चलाना शुरू कर देता है, मदरसों को खत्म करने की बात करता है। बहरहाल देश में एक अजीबोगरीब रविश है, जब एक विशेष समुदाय, यानी कि मैं खुलकर कहूं कि मुसलमान के पेज टाइट करके आप अपनी राजनीति सेट करते हैं, तो फिर आपके जो आयोजन है ना उसके अंदर भी दिक्कतें होती हैं, उससे भी आपको फर्क पड़ता है। क्योंकि आपने हिंदू मुस्लिम कपड़ों से पहचानना, हिंदू मंदिर और मस्जिद, ये वाली राजनीति जब सेट कर दी है तो आपको अपने धार्मिक आयोजनों से भी राजनीतिक लाभ लेने की सोचने लगते हैं। देश के अंदर उत्तर प्रदेश की अगर मैं आपसे बात करूं, कब से कांवड़ यात्रा निकल रही है, जमाना हो गया। ये थोड़ी ना कि भारतीय जनता पार्टी आई है जब से कांवड़ यात्रा निकल रही है। मुलायम सिंह थे जब भी कांवड़ यात्रा सफल होती थी, मायावती थी तब भी कांवड़ यात्रा सफल होती थी। लेकिन अब की बार नया काम ये होने लगा है कि देखिए हम तो फूल बरसा रहे हैं, हम तो डीजे बजाएंगे। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से तो दिक्कत होती है, लेकिन वहां पर कांवड़ में 1 से 1.5 महीने तक जो डीजे बजते हैं, कमजोर दिल वालों के दिल हिल जाते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपके सारी राजनीतिक परिस्थितियां धार्मिक आयोजनों पर होने लगती हैं तो फिर ये वाली बातें पैदा हो जाती हैं कि देखिए सफल आयोजन हमने कर दिया था, लिहाजा हम ही भारत के अंदर वो पुराना वाला युग लेकर आ जाएंगे। बात जब दुनिया में चांद पे जाने की बात कर रही है, चीन अपने यहाँ खुदाई करके सोना निकाल रहा है, हमारे यहाँ खुदाई करके जब मस्जिदों के नीचे मठ निकाले जाएंगे, मंदिर ढूंढे जाएंगे, तो अब आप ये बताइए हम अमेरिका, चीन, जापान, इन लोगों से कैसे कंधे से कंधा मिलाकर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हमारे यहां तो प्रतिस्पर्धा ये हो रही है कि कौन सी सरकार आकर के किन लोगों के पेज टाइट कर रही है। जो पेज टाइट करता है उसे आप बार बार लेकर आ जाते हैं। जहरीली बात बोलने के बावजूद ये आपका और मेरा भी कसूर है। हमारे यहां एक ऐसा वर्ग पैदा हो चुका है जो हमारी वोट इसलिए नहीं देता है कि अर्थव्यवस्था के हाल क्या है, इसलिए देता है कि किसके पेज कहां टाइट हो रहे हैं। मैं बहुत खुल करके आपके सामने बात कर रहा हूं दोस्तों। बहरहाल कुंभ के अंदर आयोजन के मद्देनजर जो काम किया जा रहा था, जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही थी, उसको ठेस पहुंच गई है। लोगों का कहना यह है कि प्रधानमंत्री पद पर जो योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से दावा इनडायरेक्ट वे में अपनी एक्टिविटीज से ठोकते थे, अब यहां सीएम के वादे पड़ गए हैं। मुख्यमंत्री के बदलने की बातें चहमे गोइयां चल रही हैं, खुलकर तो कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बातें निकल करके दोस्तों सामने आ रही हैं कि आखिरकार क्या प्रधानमंत्री की पद तो हाथ से गया, क्या सीएम का भी चला जाएगा? संभव नहीं है योगी जी को हटाना, चूंकि योगी जी अपनी परफॉर्मेंस कुछ इस प्रकार के सामने देश के समक्ष रख चुके हैं कि उसको हटाना अब शायद मुमकिन नजर नहीं आता है। पिछले दिनों आपने देखा जितने भी डिप्टी सीएम थे वो किसी की भी, अमित शाह के बारे में बात आती है, साहब देश के गृह मंत्री कमजोर करना चाहते हैं, और पूरा देश जानता भी है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में कोई बहुत ज्यादा अच्छी बनती नहीं है। बहरहाल दोस्तों, जब धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक आयोजन बनाया जाएगा तो हालात यही होंगे, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान आपका है। वहां जो लोग मरे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, नुकसान उनके परिवारों का है। सीएम कौन बनता, पीएम कौन बनता, इससे हमें और आपको क्या लेना देना, ज्यादा दिक्कत तो कुछ और है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।